अक्षय महाराज की चरणों में कोटि कोटि शत शत प्रणाम करती हूँ। और यहाँ आए हुए सभी भाविक भक्त श्रोता और मेरे गांव वासियों, आप सबको मेरे ही तरफ से और शंभुवाणी आश्रम की तरफ से आप सबका सहर्ष स्वागत है। ओम तपोनिधि परम पूज्य संत सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज जी, इनके सानिध्य में आज आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। आज मैं आपको एक बताने वाली हूँ, गुरुदेव जी की तपस्या, जब उन्होंने संन्यास दीक्षा ली और जब उनके सद्गुरु ने उन्हें बताया कि जब तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मेरी समाधि हो जाएगी। और यही बात उन्होंने कहकर इनको गुरुदेव को तपस्या के लिए आरंभ कर दिया। और जब पहली तपस्या 6 महीने उन्होंने अपनी जन्मभूमि में एक आम के पेड़ के नीचे किया, और तब उनकी माँ को वो देखा नहीं गया, क्योंकि उनकी माँ को वो दर्द हुआ कि मेरा बच्चा ऐसा बैठा, उन्हें सह नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने उनको वहां से उठाकर वो ले गए। तब गुरुदेव को ऐसा लगा कि मेरी तपस्या अब यहाँ नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने कुरुंजाकल पत्थर गांव में पहाड़ी पे तपस्या की। परंतु कभी ये सोचा है कि बिना सद्गुरु की तपस्या, बिना माँ बाप की तपस्या, और ऐसे तपस्या, कठिन तपस्या करने में कितना कठिन परिश्रम हुआ होगा। ना खाना ना पीना, कैसा क्या होगा। जब कभी भूख लगती होगी तो पहाड़ी से नीचे आना और पेड़ के पत्तों को खाना, उसके बाद कहीं पानी मिल जाए तो पीना। इसी कारण वो अपनी क्षुधा शांत करते थे, लेकिन देने वाला उनको कोई नहीं था, क्योंकि उनके सद्गुरु के साथ वो नहीं थे। केवल 3 महीने ही मात्र अपने सद्गुरु के सानिध्य में रहे। और शंकर गुरु स्वामी ने जो उनको बताया, वो बात उनके मन में आज भी है और हमेशा रहेगी, जब तक है तब तक रहेगी। क्योंकि उनके गुरु के उन्होंने हर कार्य को पूरा करने का प्रयास किया है। और उनके गुरु ने जो, सद्गुरु ने जो बताया कि जिस दिन तुम अपने जीवन में मेरी ही तरह एक तपस्वी को बनाओगे, उस दिन मेरा नाम अजर अमर हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। तुम्हारा तो नाम हो ही जाएगा अजर अमर, तुम्हारा शिष्य का भी हो जाएगा, परंतु उससे पहला मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सद्गुरु हूँ। और यही बात उनके मन में हमेशा रहती थी। और वो कुरुंजाकल पत्थर गांव में जब उनकी तपस्या में बहुत सारी दिक्कतें आई, लोगों ने उन्हें बहुत सताया, तो उन्होंने वहां से नीचे उतर कर वो अपने टेमुरवाड़ी गांव में आए। फिर वहां भी उनकी तपस्या में दिक्कत आई। वहां उन्होंने त्रिशूल लगाकर पानी निकाला। उसके बाद उनकी वहां तपस्या हुई, वहां शिव जी का मंदिर हुआ। अब फिर उन्होंने अपने जीवन का कार्य को आरंभ किया, और आरंभ करने के बाद उन्होंने एक शिष्य को तैयार किया। उनके जीवन में एक महत्व था, अपने सद्गुरु, और सद्गुरु से ही ईश्वर मिलता है। कोई कुछ भी करे, कितनी भी पूजा करे, भक्ति करे, परंतु सद्गुरु के बिना ईश्वर असंभव है। यही अटल सत्य है। सद्गुरु के बिना ईश्वर अगर किसी को मिल गया तो समझ लो वो झूठ है, तो वो हो गया, नहीं आए तो उसका पतन निश्चित है। क्योंकि उनके बारे में कोई कितना सोचता है वो अपने अपने ऊपर होता है। लेकिन मेरे जीवन में जो मैंने देखा है, जो पाया है, मैं तो मेरा जीवन तो ये मैं सोचती हूँ कि एक तपस्वी की सानिध्य में तो मैं आई, और आज जहाँ भी हूँ वो केवल मेरे सद्गुरु के ऋण है, परंतु मुझ पर और लोगों के ऋण है। मेरा परिवार है, मेरी माँ बाप है, सब रिश्तेदार है, ये सब मेरे साथ है, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। और मेरे सद्गुरु, वो तो मेरे जीवन के बहुत बड़े हैं, ईश्वर से ही बड़े हैं। और मैं अपने सद्गुरु के आज्ञा का पालन जिस भाव से करती हूँ, उसी भाव से आप लोग करो, यही मेरा कहना है। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हम बड़े हैं,
आप जहाँ भी बैठे हो वो भी उनकी ही कृपा है। और आज हम यहाँ है और शिव सागर महाराज जी भी यहाँ है तो वो केवल केवल सदगुरु की ही कृपा है। और आप लोग भी वहाँ है तो वो केवल सदगुरु की ही कृपा है। इसका मतलब यह है कि सदगुरु से बढ़कर कोई नहीं है। और जीवन में कुछ भी करो परंतु अपने कर्तव्य और अपनी निष्ठा और सदगुरु की भक्ति को कभी मत छोड़ना। अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं फेरना और अपनी सदगुरु के प्रति कभी भी ऐसी बात मत करना, क्योंकि सदगुरु की भक्ति ही आपको ईश्वर तक ले जाएगी। आपने कितना भी साधन किया, कितना भी कुछ भी किया, कितने भी भाव रखे, परंतु सदगुरु के चरणों को आपने स्मरण नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि सदगुरु के चरण में क्या क्या दिखता है ये केवल मैंने जाना है, कुछ भी ऐसा नहीं। उनका बाल्य अवस्था तक मैंने उनके चरणों में देखा है और वो क्या थे, क्या है और क्या नहीं है और क्या होने वाला है ये सब जानती हूँ। ये केवल उनकी कृपा और साधन, ये सब तो मेरे परिवार सदगुरु की कृपा से हुआ है। परंतु इससे एक महत्व की बात है, माँ बाप का साथ मिलता है, रिश्ते का मिलता है, सब भाई बहन का, मेरे गुरु बंधुओं का मुझे साथ मिला है, सदगुरु की कृपा भी मुझे मिली है। परंतु मैंने अनुकरण नहीं किया होता तो आज ये दिन भी नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण सब बात को ये अपने खुद को अनुकरण करना, जो सदगुरु ने बताया उस बात पे चलना और उस बात को करने के लिए खुद में एक बहुत बड़ी निष्ठा रखना पड़ता है, तभी ये बात हम वहां तक ले जा सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है अरे हमने ये पा लिया, हमने सब कुछ पा लिया, ऐसा कुछ नहीं। हमने तिनका घर भी नहीं पा लिया, क्योंकि सदगुरु तो एक समुद्र है, समुद्र में से हजारों नदियां जाती है, पर नदियों को तो लगता है कि हम बड़े हैं, लेकिन बड़ा तो समुद्र है। चाहे कितना भी चाहे कितनी भी आप वहां से बोतल भर के लाओ या बकेट भर के लाओ, पर समुद्र कभी खाली नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता? उसका नाम ही समुद्र है। और नदियां तो केवल उसमें सम्मिलित होकर अपना नाम लेती है कि हम समुद्र में विलीन होने वाले हैं। और बस कार्य करना है तो बस अपने सदगुरु के आज्ञा के अनुसार ही करना है। खुद के अनुसार किया हुआ कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा, वो अपूर्ण ही रहेगा। ये अटल सत्य है। जब सदगुरु की बताया उसी पर हम अगर चल पड़े तो हमारा जीवन अवश्य धन्य होगा। अगर हम नहीं चल पड़े और हमने बहुत कुछ पाकर भी हम सब खो गए, ये समझ लेना। सदगुरु के बिना असंभव है, असंभव को संभव करने वाले ही सदगुरु है। कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी बड़ा हो, कुछ भी करे, परंतु सदगुरु से बड़ा कोई नहीं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कुछ भी पालो लेकिन उसे टिकाना महा कठिन है। सदगुरु देने वाले तो अपार संपत्ति है, वो तो आप जो मांगेंगे वो देंगे। और आपके मन में ऐसा आएगा कि अरे मुझको गुरुदेव ने इतना दिया, परंतु वो आसान नहीं है। उसे निभाना, अंतिम समय तक निभाना महा कठिन है। उसके बीच में कितनी कठिनाइयां आती है वो स्वयं जब आप उसमें उतर जाओगे तब पता चलेगा। और सदगुरु की पालन करना बहुत कठिन है। और जिसने ये